कि ये पाकिस्तान का जो सो कॉल्ड म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट है सऊदी अरब के साथ, ये अपनी तरह का एक बहुत ही अजीबोगरीब किस्म का अरेंजमेंट है। क्यों? क्या हुई? सऊदी अरब मुश्किल में साथ दे रहा है मगर हमारे मुल्क में कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा। हालांकि अगर आप देखें तो इंडिया में पिछले 10 सालों में $25 अरब की इन्वेस्टमेंट कर चुका है। तो पाकिस्तान के अच्छे दोस्त होने के साथ, पाकिस्तान का दिफाई मुआहदा होने के साथ, पाकिस्तान को चाहिए कि वर्कर भी इंडिया के मुकाबले में हमारा ज़्यादा होना चाहिए। हर चीज़ में हमें प्रेफरेंस होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, पाकिस्तान तो भीख सऊदी अरेबिया से मांग ही रहा था, लेकिन इनकी एक और है कि भाई वहाँ पे जाकर के ये लोग सरेंडर कर चुके हैं। ये लड़ने लायक है ही नहीं सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट में, मतलब जो भी हमले हो रहे हैं उसके ऊपर ये लोग लड़ने लायक है नहीं। तो अब एक नया पाकिस्तानी मीडिया ने एक्सक्यूज निकाला है कि देखे जी, सऊदी अरेबिया के साथ भारत के साथ दोस्ती है, भारत में इतना इन्वेस्ट कर रहा है, भारतीय लेबर इतना काम करते हैं यहाँ पे, लेकिन हमारा हक मार दिया जाता है। अब समझ रहे हैं, मतलब एक ये नया बहाना है कि हमने सरेंडर तो नहीं किया है, हमें थोड़ा और पैसे चाहिए, हमें और इन्वेस्टमेंट चाहिए और हमारे लोग और जाकर के सऊदी अरेबिया में काम करें कम्प्लीटली, तब जाके हम इस डिफेंस पैक्ट को फॉलो करेंगे। अब ऐसा बहाना आपने पहली बार सुना होगा भाई कहीं पे भी दुनिया में कि ये भी होता है कि एक बार डिफेंस पैक्ट साइन कर लिए, उसके बाद से बोलेंगे जी थोड़ा सा पैसे दे दे, अगला ने दे दिया, उसके बाद बोलेंगे थोड़ा और दे दे। अब उस पर अगर अगला नाराज़ हो रहा है तो इसको लेकर के एक बहाना बनाना स्टार्ट कर दिया है कि हम तो इसलिए नहीं लड़ रहे हैं ताकि सऊदी अरेबिया पैसा नहीं दे रहा है। लेकिन ये नहीं बोल रहे हैं कि भाई हम अपने देश में तो सरेंडर करते ही हैं, अब बाहर जाकर के भी सरेंडर ही कर रहे हैं। तो चलिए देने का तो सबसे पहले इस वीडियो को देखते हैं, और अगर वीडियो चले तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए ताकि यार आने वाली लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और अपनी राय कमेंट्स में जरूर से दीजिए। तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। यमन के हौसी इस वक्त सऊदी अरब के खिलाफ अपनी जंग की ललकार तो पूरी दुनिया के सामने रख चुके हैं। यानी दिस इज अ डायरेक्ट वार्निंग बाय हौसीज कि अगर किसी मुल्क ने सऊदी अरब का साथ दिया, सऊदी अरब के साथ खड़ा हुआ, तो उस मुल्क के ऊपर भी हम एक तरह का ब्लॉकेट जो है वो लगाएंगे और उस मुल्क जो है उसके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। पाकिस्तान ने दिफाई मुआहदा किया है। सऊदी अरब को पहले से पता था कि हालात ख़राब होने जा रहे हैं क्योंकि उनके अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, अंदाजे हो जाते हैं। तो पाकिस्तान ने जो दिफाई मुआहदा किया हुआ है, जिसमें हमें लग रहा था कि पाकिस्तान का बड़ा फ़ायदा होगा, मगर अब तक हमें उसका फ़ायदा दिखाई नहीं दे रहा। Although as of my information, Pakistan will never go for escalation. Pakistan is trying for de-escalation. और इस वक्त यही मैसेज दिया जा रहा है कि भाई आलम इस्लाम पे बुरा वक्त है। हौसी और सऊदिया की ये लड़ाई जो है, ये आलम इस्लाम या मुस्लिम उम्मा जो है वो इस वक्त अफोर्ड ही नहीं कर सकती। ये लड़ाइयाँ हज़ार तनाज़े हैं मुसलमानों के आपस में, लेकिन दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। दिस इज़ व्हाट पाकिस्तान हैज़ बीन कम्युनिकेटिंग टू ईरान एज वेल। और इस वक्त ये कोशिश की जा रही है कि ईरान जो है वो एक ब्रिज बने और पाकिस्तान इस सब के अंदर डी एस्केलेशन के एफर्ट्स जो है वो कर सके एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट के तौर पर। हम पाकिस्तान के आर्मी चीफ को, जनरल साहिबान को अच्छा समझें या बुरा समझें, उनकी साइड पे हों या उनके ख़िलाफ़ हों, लेकिन ये जो सिचुएशन पैदा हो रही है ये उनके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड और पेचीदा है। वो किसी भी सूरत नहीं चाहेंगे या चाहते होंगे कि इस किस्म की सिचुएशन में फंस जाएँ। पॉस्चरिंग एक डिफरेंट चीज़ होती है, एक्चुअल कॉम्बैट एक और किस्म की चीज़ है, उसकी फिर एक लॉन्ग टर्म इम्प्लिकेशंस हैं। ना सिर्फ उसकी वॉर इम्प्लिकेशंस हैं बल्कि उसकी पाकिस्तान ईरान के ताल्लुकात के लिए भी इम्प्लिकेशंस हैं। पाकिस्तान ने तो सारा का सारा जो फ़ायदा उठाने की कोशिश की है, जिस चीज़ को सेल किया है वो ये है कि ईरान हमारे ऊपर ट्रस्ट करता है, हमें ईरान के अंदर स्पेस हासिल है स्ट्रेटिजिक, उस स्ट्रेटिजिक स्पेस को हम आगे इस्तेमाल कर रहे हैं अमेरिका की खिदमत करने के लिए या अमेरिका को फैसिलिटेट करने के लिए। यही उनकी मेन प्लांक है। फिर पाकिस्तान के अंदर की भी इंटरनल पॉलिटिक्स इस तरह से प्लेस्ड है कि अगर पाकिस्तान इस जंग में ईरान के सामने सफारा हो जाता है तो उसकी पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी इम्प्लिकेशंस है। इसलिए ये जो भी चीज़ डेवलप कर गई है गुज़िश्ता चंद घंटों में, जिसका ख़तरा था कि डेवलप कर सकती है, ये एक बड़ी पेचीदा किस्म की सूरत हाल है पाकिस्तान के जनरल हेडक्वार्टर्स के लिए और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के लिए। और अगले 24 या 48 घंटों में पता चलेगा कि इस सूरत हाल को अब पाकिस्तान की मिलिट्री जो है वो किस तरह से डील करती है। कि ये पाकिस्तान का जो सो कॉल्ड म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट है सऊदी अरब के साथ, ये अपनी तरह का एक बहुत ही अजीबोगरीब किस्म का अरेंजमेंट है। बिकॉज अगर पहले तो
असर हाज़र में मुल्कों के दरमियान म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट होते ही नहीं है। हिंदुस्तान की एग्जांपल देख लें, उनकी बड़ी पॉलिसी क्लियर है कि हिंदुस्तान की फ़ौज जो है वो एक नेशनल आर्मी है, एक नेशनल एसेट है, और वो कहीं और किसी और के डिफेंस के लिए, जंग करने के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती। वरना हिंदुस्तान के कमर्शियल इंटरेस्ट, ट्रेड रिलेशन और बाकी तमाम स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जो हैं वो इसी तरह से इस खत्ते में है। हमसे भी शायद बढ़ के उनके रिलेशनशिप हैं, ट्रेड इंटरडिपेंडेंस है सऊदी अरब के साथ, मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ, कतर के साथ, लेकिन उन्होंने कहीं पर भी इस किस्म की कोई कमिटमेंट दी ही नहीं। कभी किसी के जहन में ये बात आने भी नहीं दी कि हम इस किस्म का कोई रोल यहाँ पर प्ले कर सकते हैं। तो अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगर कोई म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट होते भी हैं ममालिक के दरमियान, जैसी 19वीं सदी में रहे हैं, ये 20वीं सदी की शुरू में थे, जिसके नतीजे में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गई, तो वो म्यूचुअल होते हैं। म्यूचुअल का मतलब यह है कि फिर सऊदी अरब को भी पाकिस्तान की मदद करने के लिए आना होगा। लेकिन सऊदी अरब ना तो कर सकता है पाकिस्तान की मदद हिंदुस्तान के खिलाफ, ना ही सऊदी अरब की कोई इंक्लिनेशन होगी कि अपने इतने बड़े मेजर ट्रेडिंग पार्टनर के साथ आके पाकिस्तान की खातर वो लड़ाई लड़े। तो ये बहुत ही अजीबोगरीब किस्म का अरेंजमेंट है जिस पे पाकिस्तान सिर्फ इसलिए फंस गया है कि वो इकोनॉमिकली सॉवरन नहीं है और वो सऊदी अरब के ऊपर बहुत बुरी तरह से अपनी माशी सर्वाइवल के लिए डिपेंडेंट है, और उसने इस म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट में अपनी सॉवरेनिटी और अपने हाथ काट के सऊदीज़ के हवाले कर दिए। और ये वो सिचुएशन है जो इस वक्त हम देख रहे हैं। बहरहाल सऊदी अरब मुश्किल में साथ दे रहा है, मगर हमारे मुल्क में कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा। हालांकि अगर आप देखें तो इंडिया में पिछले 10 सालों में 25 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर चुका है, और ज़्यादातर अशयाए खुर्दनोश वो भी जा रही हैं इंडिया से मुत्तहिदा अरब अमारात को और सऊदी अरब को। तो पाकिस्तान के अच्छे दोस्त होने के साथ, पाकिस्तान का दिफाई मुआहदा होने के साथ, पाकिस्तान को चाहिए कि अपनी अशयाए खुर्दनोश हमारी भी ज़्यादा जाए, इंडिया के मुकाबले में हमारी ज़्यादा होनी चाहिए, वर्कर भी इंडिया के मुकाबले में हमारा ज़्यादा होना चाहिए, हर चीज़ में हमें प्रेफरेंस होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट भी अगर आपने वहाँ पे 25 अरब डॉलर की है, ठीक है, वो 1.5 अरब का मुल्क है, पाकिस्तान के अंदर भी आपको कम से कम 10, 12, 15 अरब डॉलर कर देनी चाहिए थे, मगर वो अब तक ना हो सके। बहरहाल दिफाई मुआहदा हो गया। अब उस दिफाई मुआहदे में पाकिस्तान को एक मुश्किल आ गई है। हमने तो अपनी अफवाज को, फ़िज़ाइया को, HQ-9 दिफाई सिस्टम को, फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को, अपने पाकिस्तान के फ़ाइटर जेट को हम लेके गए हैं सऊदी अरब। हमारे बेहतरीन आला ऑफिसर जो हैं, वो भी जो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में महारत रखते हैं, उनको हमने भिजवा दिया वहाँ पे। अब यमन ने ये धमकियाँ दी हैं, उन्होंने ये नाकाबंदी वगैरह कर दी है, ये नाकाबंदी की ही बराबर है। सऊदी अरब ने उसकी मज़म्मत की है, और आगे अगर ये मामलात आगे बढ़ते हैं तो डेफिनेटली पाकिस्तान फिर यमन में कूदेगा। और यमन आप जो भी समझे एक इस्लामी मुल्क है। तो मैं शुरू से कह रहा हूँ कि आपने दिफाई मुआहदा तो कर लिया, मगर आपको दिफाई मुआहदे में ये मेंशन करना चाहिए था कि जिस भी मुस्लिम मुल्क के साथ मामलात होंगे हम उसमें नहीं होंगे। अगर 2 मुक़द्दस मकामात की बात आती है तो हम अपनी ज़िंदगियाँ क़ुरबान कर देंगे। प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, जहाँ पे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर है, वहाँ पे उनका मज़ार मुबारक है, मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकर्रमा जहाँ पे बैतुल्लाह शरीफ है, वो तो हम शुरू से हैं। उसके अलावा भी हम ईरान के ताबेदार हैं, अपना सऊदी अरब की, मगर जब मुस्लिम ममालिक के साथ लड़ाई हो तो हमारा उसमें कोई काम नहीं होगा। वो हमने गलती कर दी है। दोस्तों देखा जाए तो पाकिस्तानी फ़ौज ईमानदार बहुत है। अपने लोगों से हक छीन करके, मतलब उनका पैसा ले करके क्या मस्त मस्त जगह इन्वेस्ट करते हैं, पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि भारत के सामने एक बार जो सरेंडर किए हैं वो सिलसिला आज तक टूटने नहीं दिया है कभी, वो लगातार चलते आ रहा है। चाहे वो BLA के सामने हो, TTP के सामने हो, या भारत के सामने हो, या अब जा कर के हुतीज़ के सामने हो, या ईरान के सामने हो, हर जगह ये सरेंडर करते आ रहे हैं। ये सिलसिला टूटने नहीं दे रहे हैं। ईमानदारी भाई इसी को बोलते हैं कि हाँ, जो हम किए हैं आज से 50 साल पहले, वो अभी भी हम वही सिलसिला जारी रखे हैं और लागू रखे हैं। इसमें कोई डाउट किसी को होना ही नहीं चाहिए। तो इस मामले में पाकिस्तानी फ़ौज बहुत ईमानदार है। बाकी भले ही जितना भी बुराइयां हो पाकिस्तानी फ़ौज में, लेकिन ये एक अच्छी बात है कि वो सिलसिला टूटने नहीं दिया, अभी तक सरेंडर जारी है। आपकी राय इस वीडियो पे अपने राय कमेंट्स में जरूर से दें, और अभी तक वीडियो बने हुए तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल अपने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और अपनी राय कमेंट्स में जरूर से दीजिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट में टॉपिक पे। जय भारत।